मुजफ्फरनगर में एक गांव में धीर सिंह की मूर्ति के अनावरण के मौके पर धीर सिंह के संघर्ष को याद दिलाते हुए भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने मोदी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए किसानों के हित में भाजपा सरकार द्वारा किए कार्यों को बताया। एमएसपी समेत हर क्षेत्र में किसानों के लिए मोदी सरकार ने बेहतर कार्य किए हैं। उन्होंने कहा है जो देश की अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर जाता है वो मोदी जी के साथ है। आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है क्योंकि लोग चाहते हैं और भी देश की जयकार विदेशों में होनी चाहिए। दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है और ऐसे योद्धा जिन्होंने सनातन संस्कृति को हमेशा एक संदेश देने का काम किया है, ऐसे महापुरुष जिनके नाम से ही रगों में बहादुरी की पराकाष्ठा होती है, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति उस समय विकट परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नारे को प्रचंडता के साथ मजबूती के साथ रखा, ऐसे बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। आसपास के कई राज्यों के लोग यहाँ आए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं। और यहाँ के नौजवानों ने एक धीर सिंह पुंडीर जी संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाया और बहुत परिश्रम के साथ पूरे आसपास के राज्यों तक प्रचार प्रसार करके सबको जोड़ा। और ये रोनी गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ मूर्ति की स्थापना करनी है और सभी लोगों ने, जिसकी गिलहरी जितनी भूमिका है, जिसकी बड़ी भूमिका है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में लगे हैं, उन सब लोगों ने सहयोग करके और एक शानदार कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। मुझे अवसर मिला है इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और ऐसे बहादुरों से प्रेरणा लेकर के जिन्होंने राष्ट्र को हमेशा ताकत देने का काम किया है। और मूर्ति का मतलब ही अनावरण का ये है कि जब नौजवान इन मूर्तियों के सामने से निकलता है तो उसकी भुजाएं भी फड़कती हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए ये मूर्तियाँ हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, पृथ्वीराज जी की मूर्ति, अन्य महापुरुषों की मूर्ति, बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस विकट परिस्थिति में इन्होंने राष्ट्र के लिए इदम नमम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। तो ये हमारे अभिनंदन के योग्य महापुरुष हैं। उनकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हम लोग आए हैं। मैं बहुत अभिनंदन। मंत्री जी, 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। बीजेपी के खेमे में जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है, क्या चल रहा है इस समय राजनीति? देखिए, सच बात तो ये है, आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और जिन लोगों को लगता है कि देश में विकास होना चाहिए, जिन लोगों को लगता है भारत माता की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है तो ये और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, जिन लोगों को लगता है भारत अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर आना चाहिए दुनिया में, मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर पर आज अर्थव्यवस्था में हम हैं, जिन भी लोगों को लगता है कि आज हमें नंबर 1 पर आना चाहिए, वो सब लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। क्या स्वामी प्रसाद भी अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? जैसे अब वो स्वामी प्रसाद जी का फैसला है, उनका व्यक्तिगत निर्णय जो भी होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, आप भी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, गन्ना मंत्री भी रहे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे किसानों को? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले किए हैं और मैं कह सकता हूँ कि चाहे एमएसपी का विषय हो, 1250 रुपये गेहूं का एमएसपी था, आज कहाँ है? गन्ने का भाव आज क्या है? आज चाहे धान हो, गन्ना हो, कपास हो, दालें हो, कुछ भी हो, सारे विषय पर, किसान क्रेडिट कार्ड के विषय को आप ले सकते हो, पर्ची व्यवस्था को गन्ने की आप ले सकते हो, कोरोना में भी शुगर मिलों को चलाने के विषय को आप ले सकते हो। इन तमाम विषयों पर जब आप फैसला करोगे, किसानों की सिंचाई फ्री करने के विषय को आप ले सकते हो, शानदार योगी जी की कानून व्यवस्था को आप ले सकते हो, मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में किए गए भूतपूर्व फैसलों को आप ले सकते हो। हर विषय पे आपको यही मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं, लगातार किसानों के हित में फैसले किए हैं। इसलिए सदैव किसानों को बैठ करके वार्ता करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सदैव उन्होंने किसानों के फैसले किए।